हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज की एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ASP.NET के अंदर बड़े ही इजी वे के साथ जो है SQL सर्वर से डेटा को रिट्रीव करके उसको ग्रिड व्यू के अंदर जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आज की एग्जांपल के अंदर मैंने बस इतना ही है कि डेटाबेस से जो है बर्थ अपने फ्रेंड के नेम और उनके बर्थडे डेट जो है एंटर कर रखे हैं, तो वो सारा डेटा जो है आपके सामने मैं डिस्प्ले करके बताऊंगा कि कैसे आप ग्रिड व्यू के अंदर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी ही सिंपल एग्जांपल है। तो एग्जाम्पल शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप जो अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक बटन के ऊपर ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या चाहते हैं कि किस तरह की एग्जाम्पल जो है मैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अपने विजुअल स्टूडियो 2015 के अंदर कैसे आपने बड़े ही इजी वे के साथ जो है क्रिएट करनी है ये वाली एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। न्यू आप प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आज की एग्जांपल के लिए वो है वेबसाइट। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, और यहाँ पे आप फोल्डर का नेम या लोकेशन बता सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है उसका सारा सोर्स कोड सेव होगा। तो मैं फोल्डर का नेम लिख देता हूँ बर्थडे डिस्प्ले ग्रिड व्यू। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसके अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। तो चलिए इसके अंदर एक नया ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन नेम के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और सिंपली सिलेक्ट करूँगा ऐड, और उसके बाद में ऐड न्यू आइटम। तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो इस डायलॉग बॉक्स में आपने सेलेक्ट करना है वेब फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि वेब फॉर्म का नेम असाइन करना है तो यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं वेब फॉर्म का। तो मैं लिस्ट बर्थडे नाम का पेज एक बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो है नेम लिख दिया है लिस्ट बर्थडे। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो आ चुका है। तो चलिए इसका डिज़ाइन पहले तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया है, और आप देख सकते हैं ये मेरे पास कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। वहाँ पे मैं अब अपने कंट्रोल्स को ऐड करूँगा। तो सबसे पहला जो कंट्रोल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है लेबल कंट्रोल। तो लेबल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और ये मेरे वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिती स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट है टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल जो इजी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर अपलोड करता रहता हूँ, जो समझने में काफ़ी इजी है। तो काफ़ी सब्सक्राइबर के मुझे ईमेल्स मिलते रहते हैं कि आप काफ़ी अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल जो है अपने चैनल के ऊपर डाल रहे हो। तो इसलिए फर्दर मैं अपलोड करता रहूँगा ऐसे ट्यूटोरियल्स। तो चलिए एक लेबल और इंसर्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर भी लिख देते हैं डिस्प्ले ऑल बर्थडे
ऑफ फ्रेंड्स इन ग्रिड व्यू ASP.NET। तो चलिए इसका जो फॉन्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली इसका फॉन्ट जो है चेंज कर रहा हूँ। तो जो फॉर कलर है वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से रेड। और चलिए अब जो हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल है वो है ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो ग्रिड व्यू बेसिकली डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। आप ग्रिड व्यू की जो कनेक्टिविटी है वो किसी ऐसे कंट्रोल के साथ कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए जो कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ वो है SQL डेटा सोर्स। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और ये मेरे वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो चुका है। तो इस SQL डेटा सोर्स की जो कनेक्टिविटी हमने करनी है वो डेटाबेस के साथ करनी है। तो उसके लिए कनेक्टिविटी करने से पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। वो चाहे MS Access के अंदर आप क्रिएट करो या SQL सर्वर के अंदर। तो मैं आज की एग्जांपल के लिए SQL सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप SQL सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है SQL सर्वर के साथ काम करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको क्वेरीज वगैरह टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू जो है डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी है। तो आप भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जो मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस का वर्ज़न है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है सर्वर का टाइप और सर्वर का नेम मेरा आ चुका है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने PC के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। तो ऑथेंटिकेशन जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। अगर मैं SQL ऑथेंटिकेशन यूज़ करूँगा तो मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं विंडोज़ अपने ही लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। इससे मुझे यूज़र नेम पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो मेरी जो कनेक्टिविटी है सर्वर के साथ हो चुकी है मैनेजमेंट स्टूडियो की। तो चलिए यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं राइट क्लिक करूँगा डेटाबेसिस के ऊपर, न्यू डेटाबेसिस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बर्थडे डेटाबेस। तो चलिए बर्थडे डेटाबेस नाम का डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ मैं, तो इसको ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो डेटाबेस है वो एक्सपैंड हो जाएगा। और ये मेरा वो डेटाबेस है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो चलिए इसके अंदर एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, राइट क्लिक करूँगा टेबल्स के ऊपर, न्यू टेबल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप जो जो कॉलम्स यूज़ करना चाहते हैं उसका नेम असाइन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड नेम, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा स्ट्रिंग वैल्यू के लिए वॉरचर। जितने करैक्टर मैं एंटर करना चाहता हूँ मैक्सिमम वो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ 100 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्थ डेट, और यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ वॉरचर। और यहाँ से मैं टिक को हटा देता हूँ क्योंकि मैं नल वैल्यू का एंटर नहीं करना चाहता। तो चलिए अब इसको सेव कर देते हैं। 2 कॉलम ही मुझे चाहिए, एक फ्रेंड का नेम और दूसरा उसकी बर्थ डेट। तो यहाँ पे मैं कोई भी टेबल का नेम असाइन कर सकता हूँ। तो मैं बर्थडे डिटेल नाम का टेबल बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने लिख दिया है बर्थडे डिटेल। ओके के ऊपर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी मेरा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा SQL सर्वर के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो बर्थडे डिटेल नाम का टेबल है वो क्रिएट हो चुका है टेबल्स के अंदर।
तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन टेबल कर दूँगा। इससे मैं जो है अपने टेबल के अंदर जो है डेटा एंटर कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के नेम और उनके बर्थडे जो है एंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ही बर्थडे जो है एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कुछ जो बर्थडे हैं वो एंटर कर दिए हैं। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ऐसा ही आप डेटाबेस और टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने जो कनेक्टिविटी करनी है एसक्यूएल डेटा सोर्स की, वो अपने डेटाबेस के साथ करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू कनेक्शन। और यहाँ पे हमने जो है अपने सर्वर का नेम लिखना है। तो मेरे सर्वर का नेम था HP_PC/SQL Express। और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा यूज़ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और यहाँ से मैं डेटाबेस का नाम चूज़ करूँगा जो अभी थोड़े टाइम के अंदर जो है लोड हो जाएगा सर्वर से। तो यहाँ से जो मेरे डेटाबेस का नेम था वो था बर्थडे डेटाबेस। और एक बार मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है कनेक्शन। इसको ओके कर देते हैं। और अब हमने जो क्या करना है, डेटा कनेक्शन चूज़ कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब जितने भी टेबल्स होंगे वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, मगर मैंने एक ही टेबल क्रिएट किया था इसलिए मेरे पास जो है एक ही टेबल का नेम डिस्प्ले हो रहा है जिसका नेम है बर्थडे डिटेल। तो यहाँ से मैंने दोनों ही कॉलम यूज़ करने हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट टिक है उसको रहने देना है। और यहाँ से आपने कोई भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से आप टेस्ट करके क्वेरी को देख सकते हैं। और अब हम क्लिक करेंगे फिनिश के ऊपर। तो चलिए एसक्यूएल डेटा सोर्स प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो करनी है ग्रिड व्यू की। तो ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करते हुए ऑटो फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो आप इनमें से कोई भी एक बढ़िया सा जो फॉर्मेट है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से ये वाला जो फॉर्मेट है यूज़ कर लेता हूँ, अप्लाई ओके। और यहाँ से मैंने जो यूज़ करना है वो करना है डेटा सोर्स एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, एडिट कॉलम्स के अंदर जाना है और यहाँ से जो फील्ड है इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप हेडर टेक्स्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है टाइप कर सकते हैं। और अब हमने जो है इसकी अलाइनमेंट जो कॉलम्स की है वो सेंटर में करनी है। तो यहाँ से चूज़ करेंगे आइटम स्टाइल और आइटम स्टाइल के अंदर जो हॉरिजेंटल अलाइन है उसको सेंटर करेंगे। इसी तरीके से बर्थ डेट जो है उसकी अलाइनमेंट भी हम करेंगे सेंटर। तो ये मेरी जो ग्रिड व्यू की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हो चुकी है पूरी। इसको ओके कर देंगे और इसको एक बार सेव कर देते हैं। तो चलिए अब हमारी जो कनेक्टिविटी और कॉन्फ़िगरेशन है प्रॉपर्ली हो चुकी है। इसके अंदर हमें किसी भी तरह की जो कोडिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो चलिए अब जो हमारा आज की एग्जांपल है उसको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो मेरा प्रोजेक्ट है रन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू के अंदर जो है सारे ही फ्रेंड्स के नेम और उनके बर्थडे डेट्स जो है डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप जब भी अपने कॉलेजेस या किसी स्कूल या किसी और पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है। किसी भी डेटा को ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले कैसे करवाना है विदाउट एनी कोडिंग।
तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आगे जो ट्यूटोरियल्स है वो किस एग्जांपल के ऊपर आप चाहते हैं। तो फीडबैक जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।